वाओ ते बेटा, तू तो बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल एंजल की तरह। थैंक यू आंटी। एक्सक्यूज मी आंटी। श्योर बेटा। हेलो कौन? हेलो यार, इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। अरे योंगी, तो तेरे फ्रेंड को भूल ही गया है शादी के बाद, हाँ? अरे जंकुक, तू भी ना समझ उसके दिल की बात को यार। शादी करके बेचारा फंस जो गया है। Oh, no. अबे साले, तेरी भी शादी होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि क्या हाल होता है। बाय द वे योंगी, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है अब? अच्छा चल रहा है, बस तुम दोनों चमचे को मिस कर रहा हूँ। पहले हाथ में बंदूक था और अब हाथ में रोज। क्यों बे, तू कब से पिघलने लगा है, हाँ? ए हॉबी, अपना मुंह बंद कर ले, वरना तेरी भाभी को पता चलेगा ना तो इस भाई को तू कभी नहीं देख पाएगा। बाय द वे जंकुक, मैं थोड़ा वॉशरूम जाके आता हूँ। या ओके। शोरूम के बाहर क्या कर रही हो? हाँ? नो, वो एक्चुअली मैं वो थोड़ी घूम रही थी बस। लीसा, बाहर सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ पे घूम रही हो? हाँ, मैं भी जाती हूँ, पार्टी अटेंड करती हूँ। ओके बाय। अजीब बात है, लीसा यहाँ पे क्या कर रही थी, वो भी स्टोर रूम के बाहर। खैर छोड़ो, मुझे क्या ये शैतान की नानी कुछ भी करे, मुझे तो मेरी बेबी को ढूंढना है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। ओह गॉड, बच गई। अगर पकड़ी जाती पता नहीं क्या होता, पर शायद गॉड भी यही चाहता था कि तू आज फिर से मरे। हाँ? लाइट्स? ओह नो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। दरवाजा किसने लॉक किया? कोई बाहर है? प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे ना बहुत बुरा लग रही है, पर क्या करूं बोल, दरवाजा तो मैं नहीं खोल सकती हूँ। कोई आज तुझे हेल्प नहीं करेगी। छोटी से लेके आज तक बस तेरी वजह से मेरी मॉम डैड मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करती थी, बस अब और नहीं। बाय माय डियर सिस्टर। अरे रोज, तू आ गई? हाँ आंटी, वैसे ते कहाँ पर है? एक्चुअली ते उसकी कोई कॉल रिसीव करने गई है, आ जाएगी। वो देख कौन है? हाँ? अरे जिमी, ते इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने गए हैं, पर इतने टाइम तक रोज यहाँ पर है, उसके हर एक फ्रेंड यहाँ पर है, तो फिर ते किसके साथ बात कर रही है इतने टाइम तक? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। ते तुम कहाँ पर हो? दरवाजा खोल दो। मॉम, डैड। ये तो टे की आवाज है। ते तुम क्या अंदर हो? डोर लॉक है, पर ते अंदर क्या कर रही है? ते ओह नो, ते क्या तुम ठीक हो? ते मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम्हें मिसेस किम, ते तो कब गई थी कॉल अटेंड करने के लिए?
अभी तक नहीं आई? पता नहीं क्या कर रही है, मुझे तब टेंशन हो रही है। सुनिए, आप जरा देख के आओगे कि ते कहाँ पर है? अरे रुको, मैं देखता हूँ। अंकल, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जंकुक, तू कहाँ पर था इतने टाइम तक? और ते को क्या हुआ? ते रो क्यों रही है? जंकुक, बोल ना, क्या हुआ है? ते रो क्यों रही है? ते को किसी ने जानबूझकर स्टोर रूम में बंद करके गया था। व्हाट? स्टोर रूम? यानी कि लीसा? मुझे नहीं पता क्यों और किसने ये सब किया है। और तुम हमेशा मुसीबत में कैसे पड़ती हो? हाँ, इतनी भी बच्ची नहीं हो कि हर वक्त रोते रहोगे। तुम अभी भी बच्ची नहीं होते कि अभी भी अंधेरे से डरते हो। पर मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या अंधेरा? जंकुक, बेटा, इसमें ते कोई गलती नहीं है। वो बचपन से ही अंधेरे से डरती है। आंटी, ते अब बड़ी हो गई है, उससे अब खुद के लिए लड़ना होगा। तुम्हें तो पता है बेटा कि ते की मॉम डैड का डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि उस एक्सीडेंट में ते भी थी। उस एक्सीडेंट के बाद से ते की हालत बहुत खराब थी। तुम्हें नहीं पता हम लोगों ने कितने सारे साइकियाट्रिस्ट दिखाए, पर ते की हालत कभी भी ठीक ही नहीं हुई। वो आज भी अंधेरे से उतना ही डरती है जितना वो बचपन में डरती थी। वो अंधेरे पे अकेली नहीं रह सकती है जंकुक। जब वो अंधेरे में अकेली होती है तब वो पैनिक करने लगती है। उसके सामने वो एक्सीडेंट की सीन्स बार बार आने लगते हैं। उससे अंधेरे से फोबिया है जंकुक, और ये सब कुछ उसके बचपन से ही स्टार्ट हुआ है और अब तक वो ठीक नहीं हुआ है। और आज पता नहीं ये सब कुछ किसने किया, कैसे हो गया ये सब कुछ। वो सब तो ठीक है, पर दरवाजा किसने लॉक किया था? जैक्सन, इससे साफ साफ पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर बाहर से दरवाजा लॉक करके गया था। जो कोई भी काम किया है वो इनमें से कोई एक ही है, जिसको पता था कि ते अंधेरे से डरती है। वो जो भी हो, अगर मुझे पता चला कि वो कौन है तो उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। मुझसे बचकर ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। एक ना एक दिन तो पता लगेगा ही कि वो कौन है। लेट्स गो ते। ये जंकुक है या फिर कोई और? आज पहली बार मैंने उसका ऐसे रूप देखी हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? क्या यार, तू अभी भी गुस्सा है? मुझे एक बात बता, तू अभी तक क्यों उस बात को लेके बैठा है? कल रात बस ये सब एक्सीडेंट ही हुआ है। जस्ट शट अप जे हो। तुझे जो पता नहीं है ना, उसको लेकर बात मत कर। इस जंकुक के लिए इतना परेशान क्यों है? हेलो जंकुक, क्या तू अभी फ्री है? हाँ बोल। मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। इम्पोर्टेंट बात? ठीक है, फोन रख। क्या हुआ जंकुक?
बाद में बात करता हूँ, बाय। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया इसको? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। गॉड, आई एम सो कंफ्यूज्ड। मुझे ना अभी भी डाउट हो रहा है कल के बात को लेकर। हाँ जीनू, मुझे भी डाउट हो रहा है। बाय द वे जीनू, कल तुमने जंकू को नोटिस किया था? हाँ सुनिए ना जी, मैं बोलना चाहती थी कि वो जंकुक ना, डैड मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था। अरे जंकुक तो सुबह से कहाँ पर था? हाँ प्लीज मॉम, मुझे डैड से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था। पर जीनू रुको, क्या हुआ जंकू? तो इतने टेंशन में क्यों है? डैड क्या आप 2-3 दिन में शादी फिक्स कर सकते हो? 2-3 दिन में? पर क्यों जंकू, इतने जल्दी क्यों? हमने तो 2 हफ्ते बाद ही शादी फिक्स किया था। आई नो डैड, बट प्लीज डैड आप थोड़ा 2-3 दिन में ही फिक्स करने की कोशिश करो। क्यों रे, तुझे इतनी एक्साइटेड क्यों हो रहा है इस बात पर? क्या शादी भाग जाएगा अगर तू 2 हफ्ते बात करेगा तो? प्लीज मॉम समझने की कोशिश करो। मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आया था कुछ देर पहले। डैड मुझे कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट काम है, सो मैं अगले हफ्ते लंदन चला जाऊंगा 2 साल के लिए। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शादी 2-3 दिन में हो जाए। ओह, अगर कंपनी की बात है सो मैं शादी 2-3 दिन में ही फिक्स कर देता हूँ, तो टेंशन मत कर, ओके? थैंक यू डैड। हाँ नामजुन बोलो। क्या इतनी जल्दी? पर इतनी जल्दी कैसे हो सकता है नामजुन? पर नामजुन शादी तो नेक्स्ट मंथ को फिक्स हुई थी ना, फिर इतनी जल्दी? ओके ओके ठीक है, मैं जीसू से बात करता हूँ। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अरेंज हो जाएगा, डोंट वरी। मैं बस जीसू से बात करता हूँ इस बारे में, ठीक है? बाय। जीसू? हाँ बोलिए। जीसू नामजुन ने कॉल किया था, वो लोग चाहते हैं कि शादी 2-3 दिन बाद ही कर ले हम लोग। शादी की डेट तो अगले महीने फिक्स हुई थी ना, फिर अचानक से उन्होंने डेट कैसे चेंज कर दिया? एक्चुअली नामजुन कह रहा था कि जंकुक बिजनेस की वजह से 2 साल के लिए लंदन जा रहा है, तो जंकुक चाहता था कि वो जाने से पहले ये शादी कंप्लीट हो जाए। फिर तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है जैक्सन, जो भी करना है बहुत जल्दी जल्दी अरेंज करना पड़ेगा। हाँ जीसू, बहुत जल्दी सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। यू नो व्हाट, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वेडिंग। यस मी टू, पर हमें जल्दी सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है जैक्सन। डोंट वरी वाइफी, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। क्या तू पागल है क्या ब्रो? मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। प्लीज देखो, नाटक बंद कर और मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कर। ब्रो तू मुझे एक बात बता, तू ऐसा क्यों करना चाहता है यार? आफ्टर ऑल सब कुछ टाइम आने पर पता चलेगा जेहो। तू बस एक काम कर दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। सुन ना ब्रो, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। देख बाय। काट दिया? अरे हद होता है यार, पता नहीं माफिया के दिमाग में क्या चलता रहता है। लो मैं तो भूल ही गया, मैं भी तो वही कांड करता हूँ ना। बाय द वे गॉड, अब जरा देखना, पता नहीं आगे क्या होगा। मैं सब कैसे सोच सकती हूँ? 2 दिन बाद मेरी शादी है, मैं किसी और लड़के के बारे में ये सब नहीं सोच सकती हूँ। और वैसे भी वो तो है ही एक नॉर्मल सेक्रेटरी, वो भी मेरे होने वाले हस्बैंड का। ओह गॉड लिसा, तू तो ऐसा नहीं है ना, कम ऑन। पता नहीं अगर वो कल नहीं आते तो क्या होता। खैर मुझे उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दीदू की इतनी अच्छी घर में शादी हो रही है, उनको इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है। मुझे पता है जंकुक दीदू को हमेशा खुश रखेंगे। दी मुझे हमेशा गलत समझती है, पर मैं उन्हें और मौका नहीं दूंगी शिकायत करने का। आई नो दीदू वर्ल्ड की बेस्ट दी है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दीदू मुझे गलत समझती है, वरना आई नो दीदू मुझसे बहुत प्यार करती है। पर अभी मुझे सो जाना चाहिए, वैसे भी बहुत काम करना है। आफ्टर ऑल मेरी दी की शादी है। तुम्हें खुद भी नहीं पता है लव कि तुम्हारी बहन ने ही कल तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी और तुम उसके बारे में सोच रही हो। तुम बहुत खास हो लव, और शायद इस चीज ने मुझे तुम्हें पाने के लिए मजबूर कर रहा है। बस और कुछ दिन, इसके बाद तुम मेरे हो जाओगे। आई लव यू माय लव।
जैक्सन, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? टाइम तो हो गया है ना। रुको, मैं फोन करता हूँ। अंकल, वो देखो, वो लोग आ गए हैं। वेलकम वेलकम एवरीवन। आप लोग आइए, अंदर आइए। पर मिस्टर जियोन, जंगकुक कहाँ पर है? वो जंगकुक। वो रहा जंगकुक। हेलो एवरीवन। हेलो बेटा, आओ अंदर आओ। मिसेस किम, आपकी बेटी कहाँ पर है? टाइम तो खत्म हो रहा है। वो बस आती होगी। पता नहीं ते और जैक्सन को इतना टाइम क्यों लग रहा है लिसा को लाने में। मिसेस किम, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। जीसू आंटी, क्या हुआ जिमिन? आंटी वो लिसा, क्या हुआ लिसा को? वो आंटी लिसा मिल नहीं रही है। क्या? तुम्हें क्या बोल रही हो बेटा? हम जब लिसा को लाने उसके रूम में गए थे तब वो रूम में नहीं थी। हमको लगा कि वो वॉशरूम में होगी, पर वो वहाँ पे भी नहीं है। हम लोगों ने पूरा घर ढूंढ लिया आंटी, पर लिसा कहीं पे भी नहीं है। क्या? अब क्या होगा? अब हमें जियोन्स को सच बोल देना चाहिए जीसू। लिसा, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। What do you mean by कि लिसा नहीं है? जंगकुक, calm down. हाँ मॉम, आप लोगों के कहने पे मैंने शादी के लिए हाँ बोला था। अभी आप लोग वही बोल रहे हो कि ये शादी नहीं हो सकता है। तो हम और क्या बोले जंगकुक? लिसा ऐसे चले जाएगी, ये हमें थोड़ी ना पता था। और उसके बिना शादी कैसे पॉसिबल है? आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता कि लिसा ऐसे क्यों चली गई। वो तो शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी। आई डोंट केयर कि वो कितना एक्साइटेड थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज अगर ये शादी नहीं हुआ तो पूरी मीडिया के सामने मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। जंगकुक कितने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? वो तो कभी भी ऐसे बात नहीं करते हैं। जंगकुक, तू ऐसे बात नहीं कर सकते है बेटा। मॉम, आपको मेरी बात करने की स्टाइल से प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ जो मेरा रेपुटेशन खराब हो रही है वो आपको नहीं दिख रहा है मॉम? आई एम सॉरी अंकल, बट आज ये शादी होना बहुत जरूरी है, बोथ फॉर जियोन्स एंड किम, वरना एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। आई नो जंगकुक, पर मैं क्या करूँ? लिसा के बिना शादी कैसे होगा? ये जंगकुक पागल है क्या? मिस्टर किम, हाँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ, देखिए अभी तो लिसा नहीं है यहाँ पर और ये शादी भी होनी जरूरी है। तो मैं बोलना चाहती थी कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम ते के साथ जंगकुक की शादी करा दे। I mean, मुझे ते बहुत पसंद है और हम सबको ही ते बहुत अच्छी लगती है। जंगकुक ते को हमेशा खुश रखेगा। बस अगर आप राजी हो तो हम शादी के रिचुअल्स आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, वो सच में ते को बहुत खुश रखेगा। हाँ ते, हम पहले ते से पूछ लेते हैं, शादी तो उसको ही करनी है ना? यस, आप ते से पूछ लीजिए। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझे। Do you Jeon Jungkook take Kim Taeyang as your lawful wife? Yes, I do. Do you Kim Taeyang take Jeon Jungkook as your lawful husband? मैं बस मॉम डैड के लिए शादी पे राजी हुई हूँ। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यस। दीवानापन ये पागलपन है या है दीवानापन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ क्या हो गया है? अगर सच में दीदी किसी के साथ भाग गई तो फिर वो डैड को एटलीस्ट कॉल करके बोलती। और वैसे भी दीदी ये शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हमें तो ये भी नहीं पता कि दीदी किसी से प्यार भी करती है। ओह गॉड, तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो? हाँ? कौन? कौन मतलब? ऑफ कोर्स तुम्हारी हस्बैंड। ते, हम लोगों की ऑलरेडी शादी हो गया। आई
नो जंकुक, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या थे? वो एक्चुअली जंकुक, पहली बात तो ये है कि दीदू का कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, और अगर होता तो मॉम डैड को वो जरूर बताती। और रही बात इस शादी की, तो दीदू सच में शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। So what? What do you mean by what? I'm serious जंकुक, किसी ने ये जानबूझ के किया है। जैसे तुम्हारी दी I mean लीसा ने जानबूझकर तुम्हें स्टोर रूम में बंद करके गया था, ठीक वैसे ही किसी और ने प्लान करके उसको हटा तो नहीं दिया रास्ते से? जरूर किसी ने दी को गायब किया है, वरना वो शादी से कभी गायब नहीं होती ऐसे। Still confused. ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस शादी के लिए हाँ बोला था? क्यों? क्या मतलब? तो तुम ये सब क्या बोल रहे हो? नहीं पता है? ओके चलो कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता है कि कौन तुम्हें हर वक्त टेक्स्ट करता था? तो तुम्हें कैसे पता? चलो कोई ना, लास्ट वन। क्या तुम्हें ये पता है कि ये शादी एक्चुअल में एक प्लान था? नाउ इज द टाइम टू टेल यू एवरीथिंग। उस पार्टी में जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया था, उसको मारने वाला भी मैं था। तुम्हें हर वक्त डिस्टर्ब करने वाला लड़का जो तुम्हें सॉरी बोला था, उसको भी मारने वाला मैं था। और लीसा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था, उसके वजह से वो किडनैप हुआ है। क्या? किडनैप? अब तुम सोच रही होगी कि वो टेक्स्ट करने वाला कौन है? वेल, वो भी मैं ही था। I am your secret admirer in Taeyong. Oh, sorry, Jeon Taeyong. पर क्यों तुमने इतना सब कुछ किया? क्यों कर रही हो? Because I love you. बस करो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम सबको बोलते, तुम मुझे बोलते। पर तुमने जो किया उसके बाद तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करते हो। और रही बात मेरी बहन की, तो वो भी तुमसे प्यार करती थी, पर तुमने सिर्फ उन्हें नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। और एक बात, आज के बाद कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमसे कभी प्यार करूंगी। रुको मेरी बात सुनो प्लीज। छोड़ो मुझे जाने दो। मुझे यहाँ पे क्यों बंद करके रखे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। कौन? जियोन जंकुक। जंकुक? तुम्हें क्या लगा था? हाँ, तुमने तेको स्टोर रूम में बंद करोगे, उसको मारने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूं? ये तुम क्या बोल रही हो जंकुक? हाँ, फिर जंकुक सब कुछ बोल देता है जो कुछ भी हुआ था एक्चुअल में वहाँ पे। तुमने तेरे शादी कर लिया, अब मेरा क्या होगा? तुम्हारा? ओह हाँ, मैंने कुछ सोचा था। देखो, प्यार तो तुम मुझे नहीं करते हो, तुम तो बस पैसों से प्यार करते हो। लेकिन तुमने गलत लड़के को चूज करके बहुत बुरा किया, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। नो प्लीज देखो, हाँ मैं जानती हूँ कि मुझे बस पैसों से मतलब है, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाई बिकॉज मुझे किसी और से क्या? किसी और से व्हाट? मुझे किसी और से प्यार है, और वो कौन है? जेहोक। मुझे पता था। आजा जेहोक। हाँ जेहोक, चौकड़ी की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम जेहोक से प्यार करते हो और जेहोक भी तुमसे प्यार करता है, बट हाउ? मैं किसी और लड़के के बारे में ये सब नहीं सोच सकती हूँ, और वैसे भी वो तो है ही एक नॉर्मल सेक्रेटरी, वो भी मेरे होने वाले हस्बैंड का। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। और सुनो, ध्यान से जाना। बाय। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। ये बात हम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुझे पता है। कैसे यार? आई एम जियोन जंकुक, किंग ऑफ द माफिया। मुझे हर एक चीज के बारे में पता है जो हर किसी को नहीं पता होता है यार।
You are so great यार. I know. Okay, मैं अब चलता हूँ. Bye. Enjoy your time then. I'm sorry लीसा. वो एक्चुअली मैंने ही तुम्हें किडनैप किया था. I know कि तुम मुझसे गुस्सा हो. But I promise, मैं तुम्हें फिर कभी शिकायत करने की मौका ही नहीं दूंगा. तुम्हें किसने कहा कि मैं गुस्सा हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ. अगर आज तुमने मुझे किडनैप नहीं किया होता तो शायद मैं कभी भी ये चीज नहीं जान पाती कि प्यार होता क्या चीज है. मैं हमेशा से सिर्फ पैसों को ही सब कुछ माना, पर प्यार क्या होता है ये आज मुझे पता चला, और सिर्फ तुम्हारी वजह से. आई नो मैंने बहुत कुछ कहा है तुम्हें, लेकिन मुझे ये एहसास होने में टाइम लगा कि मैं तुमसे एक्चुअल में प्यार करने लगी हूँ. इट्स ओके लीसा, वो सब कुछ भूल के क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? ऑफ कोर्स हॉबी. ओ लीसा तुम भी ना. आई लव यू हॉबी. आई लव यू टू लीसा. ओते तुम उठ गई. गुड मॉर्निंग. तुम किचन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ. चाहे मैं कुछ भी कह लूं, पर जंगकुक दिल का बहुत अच्छा है. उसने जो कुछ भी किया वो तो मुझे पाने के लिए ही किया है ना. शायद मुझे उसे माफ कर देना चाहिए. तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कर लूंगी. ये क्या बात हुआ? क्या मैं मेरी वाइफ के लिए कुछ नहीं बना सकता हूँ? नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. वैसे भी ये सब काम वाइफ का है, हस्बैंड का नहीं. क्या थे वाइफ? मेरी मतलब है कि ये सब लड़कियों का काम है. क्या मैंने गलत सुना था बेबी? ये आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर जियोन. अच्छा. छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? अब I'm sorry. मैंने कुछ नहीं देखा. कंटिन्यू. तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ. पर इसमें मेरी क्या गलती है ते? मैंने तो बस मेरी प्यारी सी वाइफ को थोड़ा प्यार ही तो किया था. गलत क्या कर दिया? इडियट. हाय, फिर से बोलना. अरे यार, अब मैं अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करूं? कुकिंग भी तो है ना. ये जैक्सन भी पता नहीं कहाँ चला गया. आई एम हियर बेबी. आज वो लोग आने वाले हैं. क्या तुम भूल गए हो? मैं अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करूं? अरे डोंट वरी मिसेस किम, आई एम हियर. अरे मिसेस जियोन? नो, आज से कोई मिसेस जियोन नहीं, कोई मिसेस किम नहीं. यू आर जिसो, आई एम जिन. वी आर बेस्ट फ्रेंड. ओके? ऑफ कोर्स जिन. हाँ, ये हुई ना बात. अरे क्या है ना जीसू, घर के काम इन मेल से नहीं हो पाएगा, लेकिन घर की और बाहर की काम ना हम लोग संभाल लेते हैं. क्यों जीसू? यस, ये सही बात है. इन लोगों से कुछ भी नहीं हो पाएगा. एक नंबर के निकम्मे हैं. अरे आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हो. जिन चलो फिर हम लोग पिकनिक की तैयारी करते हैं. हाँ चलो. नामजुन, क्या इन लोगों ने अभी हम लोगों का इंसल्ट किया? किस्मत है भाई, ये औरत कब कहाँ पलट जाते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है. सही कहा. चलो फिर, वरना ये लोग फिर से हम लोगों का इंसल्ट करेंगे. हाँ भाई चलो फिर. हम लोग आ गए. लो, ये लोग भी आ गए. जो भी बोलो, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मजा ही कुछ और है. ये शादी चाहे जैसी भी हो, पर लीसा जेहूब के साथ और ते जंगकुक के साथ बहुत खुश है. हाँ, तुमने सही कहा. सो हमारे ग्रुप के न्यू कपल बहुत रोमांटिक है. हाँ, देखना जिमिना अभी भी हाथ पकड़े हुए है. आते तो फिर से शुरू हो गई है. और जिमिन तू भी. आई एम सॉरी लेडीज, बट क्या है ना, सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ लड़के वालों ही करता है. क्यों बॉयज? हाँ, जंगकुक ने ठीक बोला. और एक कौन बोल रहा है? शुगाजी. तू रुक साले, तुझे तो मैं. अरे गाइस, पिकनिक का माहौल है, पार्टी तो बनता है ना. मारपीट तो बाद में भी होता रहेगा. पार्टी? वाओ. यस मैडम, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ. और ये कौन बोल रहा है हबी जी? बाय द वे, द माफिया किंग भी अभी प्यार में पड़ गया है. हे शट अप साले.